नमस्कार। कल एक नोटिस जारी किया गया था जहां पे कहा था कि 18 जून को जो यूजीसी एनईटी का पेपर हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार उस पर सीबीआई इंक्वायरी करने वाली है और एक नई डेट बच्चों को बता दी जाएगी। इसके लिए एप्लीकेशन 11 लाख से ऊपर बच्चों के थे, जिसमें से 9 लाख बच्चों ने इसकी परीक्षा दी थी। आप ये सोचिए, वो सारे बच्चों की जो मेहनत होगी, मेहनत पे पानी डाल दिया गया है और उनसे कहा गया फ्रेश एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोई अलर्ट दिया था। वैसे ही नीट का जो 2024 का वो हुआ है, पेपर हुआ है, उसमें भी पेपर लीक की बात आई है, जहां बिहार पुलिस बकायदा इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसमें से जो आरोपी हैं, आरोपियों ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें 30 से 32 लाख रुपए लेकर, ये एक इंटर स्टेट रैकेट चल रहा है, 30 से 32 लाख रुपए लेकर इन्होंने पेपर को लीक किया था। 4 बच्चे पाए गए हैं जिन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है कि हाँ, उन्होंने पैसा देकर उन्होंने वो नीट का पेपर उनको 1 महीने पहले मिल गया था, जो कि हूबहू था जो फाइनल एग्जाम में आया। फिर भी उस पर कोई सीबीआई की जांच नहीं हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान आकर डिफेंड कर रहे हैं, देश के एजुकेशन मिनिस्टर डिफेंड कर रहे हैं कि कोई लीक का बात नहीं है और हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, ग्रेस मार्क से लेकर जिस तरीके से फेवरेटिज्म हुआ है, गोधरा से भी खबर आ रही है नीट के पेपर में कैसे धांधली हुई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पर मैं आपको बताऊं, एनटीए का ये पहली ही बार नहीं है जहां एनटीए जब 2017 से स्थापित हुई है कि उनके साथ ये इस तरीके के हादसे नहीं हुए हैं। मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से बताया कैसे नीट जो 2022 का पेपर हुआ था, उसमें मास रिगिंग और मैल प्रैक्टिसेस हुई थी, जिसमें सीबीआई ने 18 जुलाई 2022 में 8 लोगों को अरेस्ट किया था। फिर जेईई मेंस जो थे 2022 के, उसमें भी स्टूडेंट्स को टेक्निकल ग्लिचेस का सामना पड़ा था और सम स्टूडेंट्स वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अपियरिंग फॉर दीज एग्जाम्स। 2022 में सीयूटी एग्जामिनेशन में 489 सेंटर्स से सेकेंड डे ऑफ सीयूटी यूजी 2022 में टेक्निकल ग्लिचेस के चलते एग्जाम्स रद्द कर दिए गए थे। सेम 2024 में अभी के हाल ही में जो दिल्ली सेंटर्स थे सीयूटी एग्जाम्स के लिए, वो भी उनको एग्जामिनेशन देने नहीं दिया था क्योंकि उनके पास इन्विजिलेटर्स नहीं थे। आप देखिए, एजुकेशन इमरजेंसी लग चुकी है देश में। एक है जहां हमारे बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, ग्रेजुएट होकर उनके पास रोजगार नहीं है। कुछ हैं जो अप्लाई करते हैं रोजगार के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, वो भी पेपर लीक हो जाते हैं, वो रद्द कर दिए जाते हैं। तो ना सरकारी नौकरी मिलती, ना उनके एग्जाम्स का उनको मार्क्स मिलता है, वो फिर से री एग्जामिनेशन देते रहते हैं। और तीसरा वर्ग है ये अंडर ग्रेजुएट बच्चों का, जो अपनी करियर चॉइसेस करते हैं, पूरे महीनों सालों तक मेहनत करते हैं और जब परीक्षा देने का टाइम आता है, परीक्षा देकर आते हैं, उनको लगता है उनका मेंटल स्ट्रेस खत्म हुआ, अब सीधा रिजल्ट्स का इंतजार है, पर उनसे कह दिया जाता है आपको फिर से आना पड़ेगा। पर आप ये देखिए, प्रधानमंत्री की चुप्पी देखिए, प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बात ही नहीं की है। परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पर परीक्षा किस तरीके से फेयर एंड फ्री हो उसकी बात नहीं करते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर ने तो पल्ला ही झाड़ दिया है। सीबीआई इंक्वायरी की हमने मांग की है, वो भी उसने पल्ला झाड़ दिया है। आज होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूँ, होम मिनिस्टर ने ये जो एग्जाम हुआ है एनईटी का, उसके बारे में तो उन्होंने कैंसिलेशन कर दिया। आप नीट की इलेक्शन और ये जो पेपर लीक है उस पर आप चर्चा क्यों नहीं करें? और लास्ट, मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहती हूँ, आप ही की बिहार पुलिस है जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है, आप ही का इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट है जिसने ये इन्वेस्टिगेशन किया है और ये सामने जनता के सामने सच्चाई लाए हैं। आप क्यों चुप हैं कि आप ही के एजेंसीज को, आपके अंतर्गत जो एजेंसीज हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है केंद्र सरकार से? आप अलायंस में बैठे हैं, आप उन सभी युवाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं जिन्होंने आप लोगों में उम्मीद जताई थी। पर हम बता दें कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी, हम पूर्ण तरीके से इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम ये जो गांधारी जैसी पट्टी बांधी हुई है सरकार ने, इनकी पट्टी को खोलने का काम करेंगे।